Good morning, students. How are you all? I am Zulfikar Ali. I hope you all are well. So, as we were going through parts of speech, in that we were studying about pronouns. तो जैसा कि हम लोगों ने पिछला वीडियो जहाँ पे हमने उसको ड्रॉप किया था, जहाँ पे छोड़ दिया था, मीन्स हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? हम लोगों ने इंडेफिनिट प्रोनाउन तक पढ़ा था. अब उसके आगे स्टार्ट करेंगे today's class. Okay, so after that indefinite pronoun we get relative pronoun. अब indefinite pronoun के बाद में आता है आपका relative pronoun. What is the relative pronoun? ये होता क्या है and how it is work? ये कैसे काम करता है? A relative pronoun is used to connect a clause or a phrase to a noun or pronoun. Means जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जैसे कि इसका नाम है रिलेटिव, तो ये क्या करता है? ये रिलेशन बनाता है, रिलेट करता है किसको? किसी क्लास को या किसी आपके ये जो फ्रेज होता है उसको. ये प्रोनाउन होता है किसी क्लास या किसी फ्रेज को किससे? किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करता है, संबंध उसका बताता है. ठीक है. सो सम इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउंस आर देयर, जिसमें वी मोस्टली यूज एक प्रोनाउन होता है, इसको हम कहते हैं हु. क्या कहते हैं? हु. तो ये हु वी यूज a lot and it is used to connect two classes. जब ये हम यूज करते हैं तो हमसे मोस्टली क्या करते हैं? हम तो दो क्लासेस को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं. ऐसे ही है which, ऐसे ही है that. ठीक है. और एक होता है whoever, एक होता है whomever. ये 7 होते हैं, जिसमें आपका which, that, who, whom, whoever, whosever, these are the main. यही 7 आपके होते हैं. और इनका यूज कैसे किया जाता है? दो क्लासेस को या दो फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं. सपोज I am going to write an example. ये लिखा I know the boy who broke this chair. अब देखिए, I know the boy who broke this chair. अब ये who जो है किसके लिए यूज किया गया है? ये यूज किया गया है इस boy. अब boy क्या है? नाउन है. तो boy जो है नाउन है, इसके स्थान पर हमने क्या यूज किया है? who. और ये who क्या कर रहा है? ये who इस फ्रेज को, इस क्लास को इसके साथ में जोड़ रहा है कि ये जो वर्ब boy, I know, मैं जानता हूं the boy, उस लड़के को जिसने broke this chair, इस कुर्सी को तोड़ा. जिसने इस कुर्सी को तोड़ा, मैं उस बॉय को, उस लड़के को जानता हूं. तो ये हु क्या कर रहा है? ये आपस में कनेक्ट कर रहा है इनको, इस फ्रेज को इस नाउन के साथ में, इस पूरे फ्रेज को, क्लास को इस नाउन के साथ में क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है. तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? रिलेट करते हैं. आपस में एक इसको रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं. किसी क्लास को या किसी फ्रेज को किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ में क्या करते हैं? इसको रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं. इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. एंड सेकंड नंबर देखिए, दूसरा आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, दीज आर कंसीडर्ड मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रादर देन कलेक्टिवली. मींस जो ग्रुप होता है उस पूरे ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं? सेपरेटली उनको रिलेट करते हैं, अलग अलग. इसीलिए इसका नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ठीक है. ये जो प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एक ही समय पे एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु या एक ही स्थान को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं. इसमें मेन जो होते हैं, जैसे आपका हो गया either, मोस्ट कॉमनली either है, नेगेटिव इसका है neither है. ये मोस्ट कॉमनली यूज जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ईच है, हम यूज करते हैं ईच.
ये मोस्टली यूज किए जाते हैं, बहुत ही कॉमनली इनका यूज होता है। आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सपोज इफ एग्जाम्पल, ई every of the boys was given a book. Every of the boys was given। was क्या है? was डील करता है विद सिंगुलर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे है प्लरल, ये बॉयज ने लिखकर हम बॉयज को सबको एक ग्रुप को डिनोट नहीं कर रहे हैं, अब हम इस ग्रुप को हर मेंबर को अलग अलग डिनोट कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे वाज यूज किया है। ठीक है, तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जब किसी एक ग्रुप में, पूरे ग्रुप के एक ही समय पे हर मेंबर को अलग अलग डिनोट किया जाए, किसी पर्सन को, किसी स्थान को, किसी व्यक्ति को, तो उसमें हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसमें आपका एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, दीज आर द मेन, ये कॉमन होते हैं, मेन होते हैं ये वाले। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव मींस आपको पता ही होगा, रिफ्लेक्ट मींस क्या होता है? किसी का परावर्तन होना, रिफ्लेक्ट करना। So these are the pronouns are normally used when in a sentence and subject and object are the same words। जब किसी वाक्य के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम वर्ड्स होते हैं, और क्या होता है? एंड द इफेक्ट ऑफ द वर्ड, द इफेक्ट ऑफ द एक्टिविटी रिफ्लेक्ट ऑन द सब्जेक्ट। और जब किसी एक्टिविटी जो होती है, जो वर्क हो रहा होता है, कार्य हो रहा होता है, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, उसका जो परावर्तन होता है, उसका जो इफेक्ट होता है, वो किसको प्रभावित करता है? किसको इफेक्ट करता पड़ता है? किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर। जब स्वयं सब्जेक्ट के ऊपर, स्वयं जो कार्य हो रहा है, उसका जो असर है वो सब्जेक्ट के ऊपर स्वयं पड़ रहा होता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है। और दीज आर द प्रोनाउंस व्हिच एंडिंग विद सेल्फ और सेल्फ। और ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कहां पे एंड होते हैं? सेल्फ, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। सो जितने भी आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, दे ऑल आर हैविंग देयर ओन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सबका अपना अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, और हर एक जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसका असर स्वयं पर पड़ता है। जैसे सपोज एग्जांपल इज देयर, they put themselves into difficulty। they put themselves into difficulty। ये दे है, अभी उन्होंने जो कार्य किया है उसका असर इनके ऊपर स्वयं पड़ रहा है। they put themselves into difficulty, कि इन्होंने अपने आप को कहां डाल दिया है? अपने आप को मुसीबत में डाल दिया। ठीक है, तो जी इस कार्य का असर जो होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर स्वयं पड़ रहा होता है। these are called reflexive pronoun। और किसके एंडिंग होता है? सेल्फ या सेल्फ्स। सेल्फ और सेल्फ पे एंडिंग होती है इसकी। और सारे पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उनके अपने अपने सबके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोनाउन की। नाउ emphatic pronoun। emphatic pronoun means an emphatic pronoun refers back to another noun or pronoun in the sentence to emphasize it। देखिए, emphatic pronoun की और reflexive pronoun की जो फॉर्म्स होती हैं, those are same, एक ही फॉर्म्स होती हैं जो सेल्फ और सेल्फ से एंड होती है। ओके, बट इन emphatic pronoun, emphatic मींस क्या होता है? to emphasize something, to insist something, किसी के ऊपर दबाव डालना, जोर डालना। ऐसे ही ये जो पद इसको हम यूज करते हैं जब हम किसी कार्य को
जोर डालने के लिए यूज करते हैं इनको, जब किसी कार्य पे जोर डाला गया होता है। और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जब उस कार्य का असर उल्टा आके रिफ्लेक्ट होकर सब्जेक्ट पे पड़ता है तो वहां वो कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन जब इन्हीं को आप अकॉर्डिंग टू सेंस एम्फेसाइज करने के लिए यूज करते हैं तो आप क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम माई सेल्फ। अब यहां माई सेल्फ पे क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो समस्या थी इसको मैंने अपने आप स्वयं हल किया है, इसको मैंने किसी की मदद नहीं की। अब इस पे हम जोर दे रहे हैं कि माई सेल्फ, जो समस्या का समाधान सॉल्व किए इसको मैंने स्वयं ने किया है, मतलब ये जोर देके कह रहे हैं, ठीक है। और जब किसी सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट का असर आता है उसका क्रिया का, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव। बस दोनों की फॉर्म सेम होती है। अकॉर्डिंग टू सेंस हम इनका प्रयोग में क्या करते हैं, भाव के अनुसार इनको प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। नाउ लास्ट आपका है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मींस क्या होता है, व्हेन वी शो सम म्यूचुअल रिलेशनशिप, जब हम एक दूसरे के म्यूचुअल आपसी पारस्परिक संबंधों को दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं। जो वर्ड यूज किए जाते हैं इनको दिखाने के लिए उनको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सो दे आर यूज्ड टू शो म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब इसमें जैसे एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर। तो ईच अदर किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर टू पर्सन, जब दो लोग के बीच की बात हो, एंड ये मोर देन टू, जब दो से अधिक लोगों की बात हो। अगर हम दो लोगों की बात करें, सपोज हमने बात की राम इज हेल्पिंग श्याम और फिर श्याम इज हेल्पिंग राम, तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, राम एंड श्याम हेल्पिंग ईच अदर। ये दो लोगों की बात की तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा राम हेल्पिंग श्याम एंड श्याम इज हेल्पिंग राम। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, राम एंड श्याम आर हेल्पिंग ईच अदर, ये ईच अदर। अब अगर यहां पे दो से ज्यादा लोग हो जाते हैं, अब सपोज करिए राम श्याम है, एक मोहन बीच में बढ़ जाता है, 3 पर्सन हो जाते हैं, 3 लोग हो जाते हैं, तब आप ईच अदर का यूज नहीं करेंगे, तब आप क्या यूज करेंगे, तब हम वन अनदर का यूज करेंगे, ठीक है। दो के लिए ईच अदर एंड मोर देन टू वन अनदर। जैसे तीसरे पर्सन में अगर हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा राम श्याम एंड मोहन आर हेल्पिंग वन अनदर। यहां पे क्या हो जाएगा, वन अनदर, नॉट ईच अदर। तो ईच अदर फॉर टू एंड मोर देन टू, जब दो से ज्यादा हो तो हम क्या यूज करेंगे, वन अनदर यूज करेंगे, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। So now pronoun is finished. The next video we will meet in the new topic. इसको अच्छे से रिवाइज करिए, समझिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर कोई समस्या हो, कुछ समझ में ना आया, कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, यू कैन आस्क मी, ओके। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।